बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाएं कितनी है, 28 मीटर और 23 मीटर है। शेष भुजाओं में से एक की लंबाई 13 मीटर है तथा दूसरी भुजा समांतर भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए देखिए फिगर किस तरह से होगा। एक समलंब चतुर्भुज इस तरह से बनाना है कि एक भुजा जो है ना वो दोनों समांतर भुजाओं पर लंब है ना, और एक जो तीसरी भुजा दी है उसकी लंबाई यहाँ पे है। चलिए तो ये हो गया 23 मीटर, ठीक है। अच्छा ये हो गया 28 मीटर टोटल, है ना, और ये वाली जो है ये 13 मीटर है, और एक जो भुजा है क्या है, समांतर भुजाओं पर यहाँ लंब है। समझ गए। चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहाँ ए बी सी और डी नाम दे दीजिए, ठीक है। अगर हम कहें कि आप यहाँ बी से इस डीसी पर एक लंब खींच दीजिए, है ना, ये हम लोग एक बनावट कर लिए, इस पे लंब खींच दिए, इसका नाम कुछ देते हैं बीई। हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, लिखेंगे रचना किए हैं कि माना बीई लंब है डीसी, है बीई लंब है डीसी पर, डी भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग पूरा डीसी ले लिए। बी लंब है, यानी कि इसलिए ए बी ई डी एक आयत है कि नहीं। ये क्या हो गया, एक आयत हो गया। तो आयत क्या हमने समझे कि भुजा बराबर ना, यानी कि ए बी अगर 23 सेंटीमीटर है, 23 मीटर है, तो डी भी 23 मीटर हो जाएगा। ये भी डी भी कितना हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा, है ना, 23 मीटर हो जाएगा। समझ गए। यानी यहाँ से यहाँ ये भी 23 मीटर हो गया। अच्छा जब ये 23 हो गया तो अगर हम कहें ईसी का वैल्यू, इसका वैल्यू, तो आप किसको क्या करेंगे, तो पूरा डीसी में से डीई को घटा देंगे तो हो जाएगा ना, यानी कि 28 में से घटा देंगे किसको, 23 को, यानी कि 5 मीटर आ जाएगा। ये वाला कितना आ गया, 5 मीटर। आप ऐसे भी जनरली लिख सकते हैं, यहाँ दिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेंगे त्रिभुज बी सी ई में, ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज बी सी ई में, इसमें आइए। तो आप यहाँ से आपसे कहा जाए कि बीई बताइए, तो बीई बराबर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, बीसी का स्क्वायर माइनस ईसी का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। यानी हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, घटेगा तो रूट अंडर 144 आ जाएगा। तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का ना, तो बी बराबर आ गया आपके पास 12 मीटर। तो बी आ गया, ए बी दिया ही है और डीसी दिया ही है, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकल गई और दोनों समांतर रेखाएं पहले से दी हुई है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, चलिए नाम भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला का, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग हम ए बी और डी सी डायरेक्ट नहीं लिखते, और गुना इसकी ऊंचाई यानी कि बीई हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना कितना, एक है 23 और एक है 28, और गुना ऊंचाई कितना है आपके पास बीई 12 निकाले हैं। चलिए मीटर स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। 1/2 ये दोनों जोड़ दीजिए तो 51 हो जाएगा, क्या, हाँ 51 हो जाएगा, और गुना में है 12 मीटर स्क्वायर। इससे इसे काट देंगे 6 बार में, ये आ जाएगा 306 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।